अहम और ताज़ा खबर है, इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस भी ज़ेरे समाअत है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवाया जाना था और इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया था और ये पूछा गया था कि इंतखाबात कब तक करवाए जाएंगे। 30 नवंबर तक हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी होना है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा गया था कि मुमकिन तौर पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। ताहम आज अदालत में ये जवाब जमा कराया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में आगाह कर दिया है और अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं, हल्का बंदियां की जा रही हैं और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी हल्का बंदियों के हवाले से, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ताहम 11 फरवरी को इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाकायदा तौर पर यह कहा गया है, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से केस ज़ेरे समाअत है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इस केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए हैं। ताहम जो गुज़िश्ता समाअत इसकी हुई थी उस पर विफाकी हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाते हुए इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि 11 फरवरी को इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा, 11 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई गई है सुप्रीम कोर्ट को, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से ये बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख है इलेक्शन कराने की मुल्क में आम इंतखाबात के लिए, उसका ऐलान कर दिया है और 11 फरवरी को ये कहा गया है कि वो मुल्क भर में इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे, आम इंतखाबात, जिसमें कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो शामिल होंगे। ये यकीन दहानी जो है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है इलेक्शन कमीशन में और उस केस में कराया गया है जिसमें कि इस वक्त समाअत चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेरे समाअत था कि 90 रोज में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। तो इस हवाले से इससे पहले जब ये समाअत इस केस की चल रही थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि सदर का ये इख्तियार था कि सदर जो है वो तारीख देते और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने और उनके जो साथी जज हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला, उनका ये कहना था कि सदर को ये तारीख दे देनी चाहिए थी और उसके बाद फिर उनका शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो उस तारीख के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता। तो ये लेकिन कहा यह जा रहा है, उनके वकील थे, उनका यह कहना था कि सदर ने यह बात वाज़ेह कर दी थी इलेक्शन कमीशन को जब इलेक्शन कमीशन से कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी। पहले इलेक्शन कमीशन को कहा गया, सदर ने खत लिखा और फिर इलेक्शन कमीशन ने यह सदर मुमलिकत को बताया कि कानून के मुताबिक जो इस वक्त तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसके बाद अब ये सदर जो है उनका इख्तियार नहीं है तारीख देने का और यह तारीख जो है इलेक्शन कमीशन देगा। इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो भी इस तारीख ना देने का जिम्मेदार है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराने का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है वो भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाने थे, लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं किया गया और उस फैसले पर अमल ना करने की पादाश में किसी के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की दरखास्त भी नहीं की गई ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती। तो अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि इलेक्शन कमीशन नोटिस पर था इस केस में, उन्होंने तहरीरी तौर पर यह बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात कराने का फैसला किया है। यह तारीख जो है वो दे दी गई है और इसका जो शेड्यूल है वो इलेक्शन से तकरीबन 54 दिन पहले ये होता है कि 54 दिन पहले 11 फरवरी से 54 दिन पहले जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।